हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 2 स्टैंडर्ड 9th का ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 8 दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। और जो भी ये सेकंड वीडियो देख रहे हैं, सेकंड वीडियो देखने के पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो नहीं देखोगे तो आपको सेकंड यानी ये लेक्चर कुछ भी नहीं समझेगा। क्योंकि फर्स्ट वीडियो का पूरा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले पूरे ट्रिग्नोमेट्री का मैंने दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो पहले पूरे फॉर्मूले के लिस्ट प्लस उसके ट्रिक्स भी मैंने बताया है, उसको देखो। उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 देखो। ओके, अब हम लोग 8.1 में देखो 4 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। और ये वाला जो 8.1 है, ये 10th वाले बच्चे भी अगर कोई देख रहा हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। चलो स्टार्ट करते हैं। 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। आर 90 डिग्री, और यहां पे बोला है कि आर 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट द फॉलोइंग रेशियोज, हमको रेशियोज के वैल्यूज निकालना है। तो क्या कैलकुलेट करना है, पहले लिखना है टू फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है? सी नंबर 1, सबसे पहला जो बोला है आपको साइन पी। ध्यान से देखते जाओ, साइन पी याद रखना। ये करने के पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बिकॉज नहीं वो समझेगा तो ये कुछ भी नहीं समझेगा, फिर पता चला कौन क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, याद रखो। क्योंकि पहला पूरा पूरा का पूरा फॉर्मूला है, जब तक आगे पढ़ते जाओगे तब तक वो फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके, पूरी लाइफ एकदम वही फॉर्मूले काम आने वाले हैं, चेंज नहीं होता है। पहला साइन पी है, दूसरा निकालना है हमको सेकेंड वन कॉस क्यू, थर्ड टेन पी, एंड फोर्थ टेन क्यू। ठीक है, ये 4 वैल्यूज निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला दिया था, अगर ट्रायंगल राइट एंगल होगा तो रेशियोज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो वाला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका इन ट्रायंगल पी क्यू आर मेजरमेंट एंगल आर कितना डिग्री? 90 डिग्री। इट इज गिवन। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आसान तभी होगा जब आपको फॉर्मूला सब याद होगा। ओके, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कुछ भी नहीं समझेगा, याद रखना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। इजीएस्ट, इजी से इजी तभी होगा जब फॉर्मूला याद होगा। चलो, अब सबसे पहले हम निकालेंगे साइन पी। क्या निकालेंगे? साइन पी। ठीक है, साइन पी। तो फॉर्मूला साइन पी का अपोजिट साइड ऑफ एंगल जो थीटा मैंने दिया था, थीटा थीटा की जगह पे अभी क्या है? पी। पी इज एन एक्यूट एंगल, पी इज एन एक्यूट एंगल। तो क्या आएगा यहाँ पे? पी अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। अब इसमें हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट्स? 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला क्या दिख रहा है? पी क्यू। दिस इज योर हाइपोटेनियस। ठीक है, एडजेसेंट और अपोजिट चेंज होता रहेगा, डिपेंड्स ऑन एंगल। ओके, कभी ये एडजेसेंट हो सकता है, कभी वो एडजेसेंट हो सकता है, कभी ये अपोजिट हो सकता है, कभी ये अपोजिट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दैट एंगल, एक्यूट एंगल। क्लियर है? तो हमको अब देखो ध्यान से, एंगल पी किधर है? ये पी है, यानी ये वाला आपका क्या है? एक्यूट एंगल है। तो अपना फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? आप पी है। तो पी के सामने क्या है? देखो, पी सॉरी आर क्यू। क्या आ जाएगा आपका? आर क्यू डिवाइडेड बाय हाइपो, तो भाई सेम ही रहता है। हो गया, खत्म। समझ गया? नंबर 2, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? कॉस क्यू।
तो कॉस का फॉर्मूला अपोजिट की जगह पे क्या आता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू डिवाइडेड बाय हाइपो। तो एडजेसेंट, अब देखो क्यू, क्यू का एडजेसेंट देखना है, किसका देखना है, क्यू के बगल में क्या है, क्यू के बगल में। एडजेसेंट मतलब संलग्न हिंदी में बोलते हैं, और अपोजिट मतलब सामने, सम्मुख। क्लियर है, याद रखना। अब देखो ये क्यू है तो ये एक्यूट होगा, तो इसके एडजेसेंट में, अब बोलोगे एडजेसेंट में सर तो ये भी है, बट वो नहीं है, वो हाइपोटेनियस है। तो एडजेसेंट में क्या है बोलो, आर क्यू, क्या लिखेगा तुम लोग, और हाइपो तो सेम है, पी क्यू। समझ गया, मैंने क्या बोला, पूरा फॉर्मूले पे गेम है, अगर फॉर्मूला याद है ना तो सब कुछ आपको एकदम इजी लगेगा, कुछ नहीं है, फॉर्मूला डाला, वैल्यू पुट किया, काम खत्म। नेक्स्ट तीसरा क्या निकालना है बोलो, tan p, tan p फॉर्मूला अपोजिट साइड ऑफ एंगल p डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल p। क्लियर, अपोजिट, अब ये देखो p, p बन गया क्या, एक्यूट एंगल, तो p के सामने क्या है बोलो, आर क्यू। एडजेसेंट क्या है बोलो, p का एडजेसेंट पी आर। हो गया, समझ गया, यस, क्लियर। लास्ट फोर्थ, फोर्थ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, tan q, tan p, tan q, ओके, tan q तो सेम लगेगा, सिर्फ क्या होगा, एंगल बदल जाएगा। ओके, फॉर्मूला सेम, अपोजिट साइड ऑफ एंगल q आ जाएगा, और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, संगा लवकर, q। तो बोल अभी q, ये q है, q के सामने, q के सामने क्या दिख रहा है, पी आर, और एडजेसेंट इसके बगल में क्या है, क्यू आर। हो गया, काम खत्म, समझ गया, पहला खत्म। क्लियर है, ओके। नंबर 2, डायग्राम इज गिवन टू यू। अब यहाँ पे वैल्यूज दी है ए बी सी, ठीक है, और बोला क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज कितना है, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, एंड ए बी एंड सी आर द लेंथ दिया है, साइड का लेंथ दिया हुआ है, और फाइंड करना है आपको क्या, साइन एक्स, टेन जेड, कॉस एक्स एंड टेन एक्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसकी वैल्यूज पुट करना है, एकदम यही क्वेश्चन है, सिर्फ इसके आगे जो आर क्यू का वैल्यू है पुट करके खत्म। क्लियर, चलो आ जाते हैं, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, मेजरमेंट एंगल क्या, वाई, कितना डिग्री, इट इज गिवन, बराबर है, दिया है। पहला, हाँ ऊपर लिख देना, टू फाइंड क्या क्या करना है, पहला वो लिख देना, सब समझा, वो लिखना है, नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4। फर्स्ट वन क्या बोला, साइन एक्स, दूसरा टेन जेड, तीसरा थर्ड कॉस एक्स, एंड फोर्थ, ओके ठीक है, मैं एक बताऊंगा, बाकी तुम लोग करना है, ठीक है, सेम है क्वेश्चन। चलो साइन एक्स हम निकालेंगे, साइन एक्स, पहले फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्या आएगा, एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो आप देखो एक्स के सामने, एक्स किधर है, ये वाला एक्स है, तो एक्स के सामने क्या है बोलो, वाई जेड, क्या है बोलो, वाई जेड डिवाइडेड बाय, हाइपो इसका क्या है, 90 के सामने वाला क्या है, एक्स जेड।
अब वैल्यूज पुट करो, वाई जेड कितना है, वाई जेड ए अपॉन एक्स जेड सी, हो गया आपका साइन एक्स। फर्स्ट समझ गया, क्लियर है। अभी ऐसे क्या निकालना है आपको, सेकंड वन tan z कर सकते हो, सब आ जाएगा, बस वैल्यूज पुट करना, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। tan इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। नाम दिया है एल एम एन और दिस इज a 90 डिग्री and n is given 40 डिग्री and l is given 50 डिग्री, क्लियर। और ये 90 के सामने तो पहले लिख दो भैया ये हाइपो है, क्या है, हाइपो। बाकी हम लोग चेंज कर सकते हैं एडजेसेंट और अपोजिट, डिपेंड्स ऑन दैट एंगल, एक्यूट एंगल, क्लियर है, समझ गया। चलो अब क्या क्या कैलकुलेट करना है पहले लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। टू फाइंड, पहला काम लिख लेना भैया, टू फाइंड का फाइंड करे के बंदा है। चलो यहाँ देखो, नंबर वन साइन 50, आता इकडे बघा साइन 50 दिलेला आहे तुम्हाला, साइन 50 कैलकुलेट करने का है, तो हमको एंगल पता होना चाहिए, तो देखो इधर एंगल पता है, क्लियर। चलो दूसरा क्या पता करना है, cos 50 डिग्री, थर्ड वन tan 40 डिग्री, फोर्थ वन cos 40 डिग्री, खत्म। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो 10th के बाद साइंस और आर्ट्स लेंगे, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री भरा है स्टूडेंट्स, भर भर के 50% ट्रिग्नोमेट्री है, जिधर जाओ उधर ही ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा। ये तो भी कुछ भी नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का 2% पढ़ रहे हो, 9th में 2% है, 10th में 5% है, 11th में आओ तब मजा आएगा, तब बताऊंगा एक एक ऐसे से फॉर्मूला, पगला जाओगे तुम लोग। अलाइड एंगल फॉर्मूला है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला है देखो, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 11th का फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होता है 11th 12th में, इसे हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। अभी 11th का बहुत दूर है, पहले ये पढ़ लो। चलो कॉस ये 4 निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं, यस वेरी इजी, वेरी इजी। इजी तब लगेगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा, बार बार बोल रहा हूं मैं, फॉर्मूला याद होगा तब फटाफट एक हो जाएगा, बाकी कुछ है नहीं इसमें। पहला इन ट्रायंगल क्या, एल एम एन, पहला एन मेजरमेंट एंगल एन कितना डिग्री है, 40 डिग्री, मेजरमेंट एंगल एल कितना डिग्री है, 50 डिग्री, ठीक है। एंड मेजरमेंट एंगल एम कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। चलो फर्स्ट वन साइन 50 निकालना है, साइन 50 आता सांगा फॉर्मूला काय है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल 50 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सांगा। अभी 50 के सामने देखो, 50 के सामने क्या है, mn, क्या आ जाएगा, mn, खत्म। हाइपो 90 के सामने होता है, हाइपो क्या है बोलो, हो गया, समझ में आया, खोपड़िया में आई बात सबको, ln, ओके। साइन 50 डिग्री खत्म हो गया पहला। दूसरा क्या बोलो, cos 50, फॉर्मूला एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 50 डिग्री, फिर अपॉन बोलो 50 के बगल में क्या है, हाइपो तो भैया सेम रहता है, हो गया। नेक्स्ट थर्ड tan 40 डिग्री, फॉर्मूला अपोजिट साइड ऑफ एंगल 40 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। अब देखो 40 का, देखो 40 के सामने क्या है, एल एम, क्या लिखेगा, एल एम,
और एडजेसेंट क्या है, mn। हो गया खत्म। इजी है कि नहीं? मैं क्या बोला था, फॉर्मूला याद रहेगा ना तब ये समझ लो कुछ नहीं है, ट्रिको कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला याद है तभी, बार बार बोल रहा हूं मैं, फॉर्मूले के सभी ट्रिक्स मैंने दिया है, पहले उसको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, याद करने का भी ट्रिक बताया हूं मैं। ओके, अभी आई होप ये दोनों कर लोगे, 10 तो बता ही दिया, अब ये कर लो ना, क्या समझ गया? चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आईएमपी मार्क करो। इसमें ट्रिकी है ये क्वेश्चन नंबर 4। देखो इधर थीटा दिया और अल्फा दिया है, ठीक है, और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड नंबर 1 साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा। दूसरे में फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। सेम ही है दोनों, ठीक है, एक एक बता देता हूं, दूसरा तुम कर लोगे आई होप। ओके, बट एक बात याद रखना, इसमें ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बस इतना ही इसमें थोड़ा ट्रिकी है, बाकी तो सेम। पहला अभी अल्फा वाले की बात करते, देखो अल्फा किधर है, इसमें है ना, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल किधर बन रहा है, पी क्यू आर बन रहा है, तो क्या लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पहले लिखेंगे मेजरमेंट एंगल आर कितना डिग्री, अल्फा डिग्री, और दूसरा मेजरमेंट एंगल। अब यहां पे क्यू नहीं लिख सकते हो, बार बार मैंने बताया है, जब क्यू में दो एंगल है, दिख रहा है, क्यू मतलब ये पूरा हो गया 180 डिग्री, तो क्यू सिर्फ क्यू नहीं लिख सकते, बट इसके पहले मैंने सिंगल में लिख के दिया था, देखो ये देखो सिंगल सिंगल लिख के दिया था ना, क्योंकि अकेला था। अगर यही ऐसा बना देता मैं, ऐसा हो जाता तो ये कितना हो जाता 90, वो भी 90 90 कितना होता 180, तो हम लोग नहीं लिख सकते वैसा, ठीक है, याद रखना। तो इसलिए यहाँ पे कंपलसरी 3 लेटर होने चाहिए। फर्स्ट कैसे लिखेंगे, पी क्यू आर या आर क्यू, समझ गया, तो पी क्यू आर कितना डिग्री 90 डिग्री। ओके, अब हमको रेशियोज निकालना है, चल ये निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे बोलो, साइन साइन अल्फा, फॉर्मूला अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा, दूसरा हाइपोटेनियस। तो देखो इसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है, देखो अब ये देखना, ये भूल जाओ, इधर का भूल जाना है, अल्फा के सामने क्या है, पी क्यू, क्या जाएगा, हाइपो क्या है, ये 90 है, 90 के सामने देखो इधर का हाइपो ये हो गया, और इधर का हाइपो ये हो गया, ये समझ गया, बोलो क्या आएगा, बोलो पी आर, हो गया साइन अल्फा, डन। अभी कॉस निकालो, सिंपल, कॉस अल्फा, फॉर्मूला एडजेसेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग शॉर्ट नहीं लिखोगे, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, शॉर्ट में नहीं लिखना है, एडजेसेंट, अल्फा के बगल में क्या देखो, क्या है, आर क्यू, इसका हाइपो क्या है, हाइपो तो सेम रहता है पी आर, कॉस अल्फा,
हो गया। अभी क्या है, tan अल्फा। बस tan अल्फा के लिए पहले और दूसरे को डिवाइड करते हैं, फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो क्या आएगा, अपोजिट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिखना है। चलो अल्फा के सामने वाला, ये पी आर कट गया, क्या बचा, पी क्यू डिवाइड बाय आर क्यू। अब वैसे भी चेक करो, अल्फा के सामने वाला क्या है, पी क्यू, अल्फा के बगल में क्या है, आर क्यू। हो गया कि नहीं हो गया, tan अल्फा। समझ गया कि नहीं, क्लियर है। अभी दूसरा कर लोगे ये, इसके लिए भी क्या क्या करना है आपको, सेम। पहले क्या करोगे, ट्रायंगल लोगे। पहले क्या करना है, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में थीटा है, बोलो थीटा किस में है, पी क्यू एस। तो पहले लिखेंगे मेजरमेंट एंगल क्यू पी एस, ये थीटा डिग्री है, ठीक है। एंड मेजरमेंट एंगल पी क्यू एस, ये कितना डिग्री है, 90। अब लिखना है, क्या लिखोगे पहला बोलो, क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय, तो भैया बोलो थीटवा के समनवा का वाटा है, क्यू एस। क्यू हाइपो सांगा काय रे बाबा, लवकर सांगा, पी एस। झालं की नाही झालं, खत्म। अब निकालो बोलो, यस और नो, क्लियर, खत्म हो गया, 8.1 खत्म। समझ गया पूरा। 8.1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम जाएंगे 8.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दिवाली का ऑफर चल रहा है स्टूडेंट्स, गिफ्ट कलेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है, अपने नेक्स्ट ईयर के एडमिशन करने के बाद, ठीक है, क्योंकि बाद में गिफ्ट मिलने वाला नहीं है। और फीस बहुत रीजनेबल है, अफोर्डेबल है, और मैक्सिमम प्रॉफिट बेनिफिट मिलने वाला है आपको, और विथ मिनिमम और रीजनेबल फी पे, ठीक है। और फी जानने के लिए प्लीज कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, ओके, कि राजभर एकेडमी जैसे सर्च करेंगे आपको पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल सारी चीजें मिल जाएगा। या तो ब्रांच पे जा सकते हैं, ब्रांच हमारा अंबावाड़ी में है, या तो हेड ऑफिस अपना पोस्ट ऑफिस, ओके, तुलिंज का पोस्ट ऑफिस नालासोपारा ईस्ट। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2। 8.2 के लिए मैंने आपको बताया था पहले ही कि 8.1 में भी पूरे फॉर्मूले आएंगे, 8.2 में भी फॉर्मूला आने वाला है। अब इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक टेबल दिया है, देखो, ठीक है, एक टेबल दिया है। एट पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 1, इसमें टेबल दिया हुआ है, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पे इस बॉक्स में खाली है, इसका मतलब साइन थीटा कैलकुलेट करना है। कॉस दिया है, tan खाली है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, tan, मतलब दो चीज निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिया था, उससे सॉल्व करो फटाफट हो गया। 10th में आएगा, बोर्ड एग्जाम में 10th का है ये। 9th वाले और 10th वाले भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये पूरा, इसके बाद ये दिख रहा है, ये 10वीं के बोर्ड एग्जाम का 1 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद आगे कहां गया, नीचे रहेगा, दिखाता बाद में। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 1 मार्क्स के, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने का, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले ये बता देता हूं मैं आपको, क्या दिया आपको, साइन थीटा दी, सॉरी साइन थीटा कैलकुलेट करना, और क्या कैलकुलेट करना है, टेन थीटा। क्या दिया आपको, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 35 अपॉन, ठीक है, कॉस थीटा 35 अपॉन 37। टू फाइंड, क्या फाइंड करना था पहले में, ये फर्स्ट वाले बॉक्स का पहले कैलकुलेट करना, फिर बॉक्स बनाना, फिर फिल कर देना उसको। बोलो क्या, साइन थीटा एंड टेन थीटा, ओके। तो सिंपल सा मैंने आपको इसमें दो फॉर्मूले दिए,
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करो, फटक से हो जाएगा। या तो आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन वो मत करो। अभी जो किया ना वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, वैसा मत करो। पहला, जब कभी भी याद रखना साइन दिया हो कॉस निकालना हो, या तो कॉस दिया हो साइन निकालना हो, तो एक ही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करने का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट्स इट, सिंपल। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सांगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। शॉर्टकट नहीं, पूरा लिखो उधर। अब वैल्यूज पुट करो। साइन स्क्वायर दैट वी हैव टू कैलकुलेट प्लस कॉस थीटा कितना है 35/37। ये स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बोलो 1। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसका होल स्क्वायर नहीं करने का, ये प्लस है उसको उधर ढकेल दो, 1 माइनस 35/37। समझा? तो बनेगा क्या भैया बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। समझ गया? अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 प्लस 35/37, फिर 1 माइनस 35/37। ठीक है, अब 37 में 35 को प्लस करने का, प्लस करो कितना होगा 72 डिवाइड बाय 37। क्लियर? क्या किया है पता चला ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया है। मतलब ट्रिक याद रखना, नीचे को ऊपर से प्लस कर दो, दैट्स इट, सिंपल, खत्म। प्लस रहेगा तो ये ट्रिक बताया मैंने आपको, और माइनस रहेगा तो घटा देने का, बस इसी में से उसको घटा दो, खत्म हो गया कहानी। जब 1 रहेगा तब ये ट्रिक है। अभी क्या, अभी तो स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, अभी एक एक करके ट्रिक्स ऐसे ऐसे बताऊंगा तुमको कि कभी देखा भी नहीं रहेगा बुक में, और ना ही कभी पढ़ा रहेगा। प्लस रहेगा तो नीचे वाले को ऊपर में प्लस कर देने का, दैट्स इट, खत्म। माइनस रहेगा तो नीचे से ऊपर को घटा देने का, माइनस कर देने का, यू विल गेट आंसर। तो 37 में से 35 घटा दो, 37 माइनस 35 कितना आएगा 2 अपॉन कितना 37। अभी कैसा, कितने लोग क्या करते हैं पता है, इसको यहां से ऐसा सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 35 का स्क्वायर करेंगे, 37 का स्क्वायर करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। बड़ा नहीं करने का, छोटा कर देने का। समझ गया? क्लियर? हाँ, ये कौन सा फॉर्मूला लगा है भैया लिख दो इधर, नहीं तो पता चला कितने लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, कहां से बच्चा यूज कर दिया, हमने तो सिखेबे नहीं किया, हम तो बुक का मेथड फॉलो करते हैं। क्या आएगा इन लोग को? अब देखो, अब क्या करना है पहले, अब देखो 72 और क्या है 2, अब इसको ना 72 और 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 140, और 37 इंटू 37 नहीं करने का, पाप लगेगा। समझ गया? खोपड़िया में बात, बस हो गया हमारा काम। अब ये स्क्वायर है ना, दोनों के रूट में डाल दो, दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। 144 37 अपॉन इंटू 37, 144 का बोलो स्क्वायर रूट कितना 37 तो कितना आएगा 37, और ये गया भैया साइन थीटा, हो गया तुम्हारा साइन थीटा। अब tan निकालना है, साइन आ गया, tan के लिए मैंने तुमको एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला दिया था, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद है कि नहीं? यस, पहले ही लेक्चर में दिया था, इसीलिए बोला था बेटा याद रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री को एकदम आसान बना दूंगा मैं। साइन बोलो, साइन निकाला तुमने 12/37, कॉस कितना दिया है बोलो 35/37। क्लियर? सॉल्व करते हैं, 12/37 जब डिवाइड को इनटू में करते हैं तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होता है, रूल है। 37 अपॉन क्या हो जाएगा 35, 37
कट गया, क्या बच गया 12/35 हो गया tan थीटा, खत्म, पहला आ गया पहले बॉक्स का, समझ गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब ऐसे ही आपका सेकंड है, इसमें क्या दिया है साइन, अब क्या निकालना है कॉस, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन अब साइन का वैल्यू पुट करना है, फिर कॉस आएगा, फिर tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस, कर लोगे आई होप। अब हम देखेंगे ये वाला देखते हैं, ये अलग टाइप है, ठीक है, कौन सा, तीसरा वाला। इसमें देखो क्या दिया है, साइन पता करना है, कॉस पता करना, ले tan दिया है, मतलब साइन कॉस पता करना है, tan दिया है, इंटरेस्टिंग। यस चलो ये बता देता, ये कर लोगे ना, आई होप कर लोगे। चलो आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले बॉक्स पे, tan दिया 1, टू फाइंड tan दिया है, tan थीटा इक्वल टू कितना 1, ठीक है। नाउ tan दिया हुआ है और साइन कॉस निकालना है। देखो जो फर्स्ट और सेकंड है, मोस्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम में 10th वाले के लिए वही टाइप ज्यादा आता है, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए बोर्ड वाले बेचारे थोड़ा सस्ता वाला सवाल देते हैं, हार्ड वाला नहीं देते, लेकिन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया, ठीक है ओके। अब यहाँ पे tan का वैल्यू 1 दिया है, अब इसमें ना आपको बहुत सारे दो तरीके हैं, वैसे बहुत सारे तरीके, दो मेन आपको ट्रिक बताऊंगा इसमें, ठीक है। पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके, दूसरा एक हम टेबल यूज करेंगे, किसका, टेबल, फटाक से आंसर आ जाएगा। देखो अच्छा बताओ कि भैया tan में 1 किसका वैल्यू है, tan 45, tan 45 चेक करो, खोल लो बुक, कल बताया था पहले वाले लेक्चर में। यस तुमको देखने की जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं, स्कूल वाले टीचर लोग को देखने की जरूरत पड़ती है, हमको नहीं, बुक सब इधर है, इधर माइंड में। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अब बताओ मैं इसको यहां से देखो tan थीटा, इसको मैं tan 45 लिख सकता हूं, देखो tan सेम है तो थीटा का वैल्यू बोलो 45 डिग्री, यहां पे लिख देना बाय कंपेयरिंग। ये फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, मेथड नंबर 1। अब क्या निकालना है, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना निकाला 45, साइन 45 1/√2 होता है, हो गया खत्म। दूसरा सेम, और साइन 45 कॉस 45 सेम होता है, तो कॉस थीटा तो कॉस 45, इसका भी वैल्यू क्या होता है सेम होता है, देख लो टेबल देख लो, कल पहले वाले लेक्चर में बताया था मैंने। यस हो गया काम खत्म, फर्स्ट मेथड। अब दूसरा मेथड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके, वो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है, दिखा दो उसको भी, देख लो ना जरा तुम लोग, देख लो ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा बेटा ना दिमाग चकरा जाएगा तुम्हारा। tan थीटा दिया है, साइन और कॉस निकालने के लिए, साइन निकालने के लिए तुमको कॉसिक चाहिए, या तो कॉस निकालने के लिए सेक चाहिए। अब याद रखो कॉसिक, क्या tan में कॉसिक का रिलेशन है ना, वी न्यू दैट सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 प्लस tan कितना दिया है 1 का स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर थीटा ये हो गया 2, सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ले लो तो सेक थीटा इक्वल टू इसका कितना आएगा √2। ओके हमको क्या चाहिए कॉस, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, ये फॉर्मूला दिया था मैंने, तो 1 सेक कितना निकाला √2, देखो आ गया क्या हमारा आंसर, ठीक है।
आइडेंटिटी यूज किया अपन। कॉस आ गया तो हमको पता है साइन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर दोनों निकल गया, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ गया। चलो नेक्स्ट। तीसरा नहीं, 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ पांचवे वाले बॉक्स में मिला, देखा? फिफ्थ बॉक्स। 1 अपॉन क्या दिया है, किसका वैल्यू दिया बोलो? 1 अपॉन √3, किसका वैल्यू दिया है? कॉस का दिया है। और क्या क्या कैलकुलेट करना है बोलो? साइन। और क्या कैलकुलेट करना है? तो कर सकते हो? यस। तो सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, फिफ्थ वाला, टू फाइंड। इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? साइन निकालना है, tan निकालना है, पहले जैसा है ना, साइन एंड tan थीटा। और क्या दिया हमको? कॉस, मतलब एकदम सेम पहला है। कॉस दिया है, कॉस थीटा कितना दिया? 1 अपॉन √3। ठीक है, तो क्या लगाओगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अब देखो एकदम पहला वाला है, कॉस कितना है? ठीक है, अब सॉल्व करो साइन स्क्वायर थीटा। अब याद रखना, यहां पे जब रूट रहेगा ना तो इधर ही स्क्वायर कर लो, छोटा हो जाता है। याद रखना, साइड शिफ्ट करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मत लगाना, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। 1 √3 का स्क्वायर कितना होता है? छोटा हुआ कि नहीं हुआ? रूट हट गया। अब ढकेल दो उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ट्रिक बताया था, माइनस रहेगा तो इसमें से ऊपर घटा दो, सेम आएगा 2 अपॉन। अब क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? √2 अपॉन √3। समझ गया? क्लियर है? ये आ गया साइन। अब साइन के बाद क्या निकालना है? tan। तो tan का फॉर्मूला है ना हमारे पास, क्या? साइन थीटा अपॉन, अब वैल्यू दोनों को पता है, वैल्यू डाल देंगे, काम खत्म। समझ गया? कर लोगे? चलो अब बाकी जो जो बचा वो आप खुद कर लेना, आई होप कर लोगे सब। अब क्वेश्चन नंबर 2 बचा है, कुछ ही है, 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 4 तो हम कर चुके, समझ लो, देख लो ना। अरे देखो ना, पहले ही क्वेश्चन तो कर रहे थे, साइन दिया है, कॉस निकालना है, पहले 3। अरे देखा रे बाबा, का है तुम्हें? तीसरा, अरे 2 मिनट का काम है रे बाबा, 2 मिनट का ही काम है। साइन दिलेला तुम्हाला, कॉस फाइंड करना है। देखो इधर साइन थीटा कितना बोलो? 4/5। क्या लगाएगा? अभी किए थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू, बस ट्रिग्नोमेट्री। कितना हलवा सवाल है, कर लेगा? अब बोलो, ये 4/5 कॉस स्क्वायर थीटा। अबे प्लस है, अब स्क्वायर मत करना, रूट रहेगा तभी करना। अब साइड शिफ्ट कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। फॉर्मूला 1 + 4/5, 1 - 4/5। तो इसको प्लस करो, 9/5 इंटू माइनस कर दो 1/5। 9, अब स्क्वायर रूट ले लो, 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 5 है तो 1 5 आ जाएगा। हो गया, सिंपल है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 उल्टा दिया है, कॉस दिया है, साइन निकालना है, करेक्ट, खत्म। लास्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 2, और ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर वा खत्म। ठीक है, मैंने बोला था ना, इसीलिए बोला था स्टूडेंट्स की पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 1 के पूरे फॉर्मूले याद करके आओ। ठीक है, ओके। चलो अब इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यूज डालना है, सबके वैल्यूज टेबल वाला वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देना है। क्लियर है? सॉल्व करें, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन 10वीं के बोर्ड एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, 1 मार्क्स का, सिर्फ 1 मार्क्स का। 5 sin 30 डिग्री प्लस
3 tan 45 डिग्री। बस पूरा टेबल याद होना चाहिए तुमको। ट्रिक बताया हूं, नहीं याद है, नहीं दिमाग में आता है, ट्रिक देख लो लेक्चर नंबर 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साइन 30 का वैल्यू होता है भैया हाफ, प्लस 3 tan 45 का भी बताया मैंने तुमको 1। बस 5 1 जा 5 अपॉन 2, 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 11 अपॉन 2। हो गया खत्म। अब क्या चाहिए, समझ गया? सिंपल, सोपा है ना? खूब रे बाबा, छान है। चलो नेक्स्ट। देखो अगर मैंने बोला ना आपको टेबल प्लस फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कैलकुलेट करना है? 4/5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60। देखो स्टूडेंट याद रखना, जब स्क्वायर रहता है ट्रिग्नोमेट्री में तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट लाइक दिस। ठीक है, ऐसा लिखने का फिर सॉल्व करने। 4/5। अब tan 60 का वैल्यू √3, रूट साइन 60 का वैल्यू √3 अपॉन 2। इसको मल्टीप्लाई 4√3 डिवाइड बाय 5 प्लस 3√3 डिवाइड बाय 2 बराबर है। अच्छा स्क्वायर है, सॉरी 3 का एक अरे भैया स्क्वायर देख ही नहीं रहा। 4/3 स्क्वायर करेंगे 3 बराबर है, समझा? सिंप्लीफाई, चलो 3 से 3 उड़ गया, इधर 5 है, सॉरी 4/5 इंटू 3 तो हो गया 4 3 जा 12 अपॉन 5, फिर 3 3 जा 9 अपॉन 4। नीचे अपॉन वाला टर्म सेम नहीं है तो हम लोग को पता है भैया क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे। 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 कितना होता है 40, और ये कितना होता है, और ये कितना होता है, नहीं करने का, ऐसे रखने का, लास्ट में करने का कभी भी। अब इसको सॉल्व करो, प्लस कर दो, 8 5 13, 4 4 8 9, 5 इंटू 4 बराबर है ना, 40 40 से 8 1 13 बरोबर, करेक्ट है ना? हाँ, क्या कटेगा ये चेक करो। किसी के टेबल में आएगा 2 के तो अइबा नहीं करेगा, नीचे का आएगा ऊपर, ये 5 में नहीं आएगा मतलब नहीं कटेगा। अब कर दो मल्टीप्लाई, हो गया खत्म, समझ गया? क्लियर है? अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3 है, और क्या है 4 है, 5 है, 6 है। 6 बताओ, 4 4 बताओ, इजी है, चलो 4 बता दे, डिवाइड वाला ना। tan 60 वाला है, tan 60 का वैल्यू तो अभी बताया मैंने, कितना होता है √3। चलो देख लो, 4 इंपॉर्टेंट भी है। tan 60 डिग्री, फिर tan 60 डिग्री, फिर cos 60 डिग्री, ठीक है? चलो अब वैल्यूज पुट कर दो, बस खत्म। चलो बोलो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, याद रखना प्रॉपर, और अगर नहीं याद है ना तो चार्ट बना के सामने रख लेने का। ट्रिक बताया कैसे बनता है, √3, इधर भी क्या आएगा प्लस cos 60 कितना होता है, cos 60 1 अपॉन, हाँ क्या क्या क्वेश्चन में गए, यहाँ पे स्टूडेंट साइन है ना, tan नहीं है, साइन 60, ठीक है? तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 अपॉन 2 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है? √3 होल डिवाइड बाय अपॉन वाला टर्म सेम है तो एक आ जाएगा, फिर वो दोनों क्या हो जाएगा
√3 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू 2, और यहाँ पे गाइस ये 60 है। ठीक है, समझ जाना, भावनाओं को समझा करो। √3 इंटू 2, फिर अभी देखो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ओके। तो 2√3 अपॉन √3 प्लस 1। और हमने अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 2 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया है। ओके, तो इसको रैशनलाइज करना हो तो इसके प्लस है तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, इतना ही करके छोड़ दो, खत्म। बाकी आप आई होप कि सब कर लोगे। क्लियर, 2 ही बचा है, वैल्यू डालना है, पुट करना है, दैट्स इट, खत्म। ओके, यस, चलो। तो दिवाली का सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, प्लस दिवाली मनाओ, सेफ दिवाली मनाओ, पटाखे जलाओ, बट बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे। ओके, इंजॉय, क्योंकि दिवाली साल में एक ही बार आता है। यस, लड़की लोग छुरछुरिया बराबर नहीं, लेकिन आजकल की लड़कियां हॉरिबल है। हाँ, रस्सी हम पढ़ेंगे। ओके, चलो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। और जब कभी भी आपको इस वीडियो के नीचे कुछ कभी कभी क्या होता है कि उसमें पूछता है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, यूट्यूब वहां पे क्या करता है, देता है, तो आप वहां पे प्लीज उसको टिक करके सबमिट जरूर करो, दैट इज अ फीडबैक। और फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अगर आप फीडबैक दोगे तो हमको पता चलेगा गाइस कि क्या और भी आगे करना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।